नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एलटी मैथमेटिक्स की। दोस्तों एक कंबाइंड सीरीज है क्योंकि दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। अभी हम आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दोस्तों अभी आपको हम 30% कॉमन सिलेबस वाला पोर्शन करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। दोस्तों यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारी गाइडेंस वीडियो है, जरूर देख लेना। आज का टॉपिक रहेगा फंक्शंस एंड रिलेशन। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सारी वीडियोस दोस्तों देख लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और इसको शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिल्कुल संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप दोस्तों हमारे पेड बैचेस जैन नेगी मैथमेटिक्स में भी दोस्तों जुड़ सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एलटी गणित मुख्य आरक्षी को लेकर दोस्तों एक कंबाइंड बैच चलाया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, होमवर्क, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेस इसका मेन यूएसपी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस दोस्तों आपको बाद में भी काम आती है। क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे संग जो जुड़े हुए हैं वो कहीं जॉब करते हैं या टीचर हैं, या फिर उनको समय नहीं होता है शाम को 7 से 8, तो वो क्या करते हैं, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेते हैं। कितनी बार देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर आप कितनी बार देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये नया बैच दोस्तों शुरू हो गया है 15 अप्रैल से, और बिल्कुल भी अभी आप देरी ना करें, क्योंकि अभी हाल में ही दोस्तों ये बैच शुरू हुआ है, तो इसलिए आप काफ़ी सारे कोर्स को कवर कर सकते हैं अभी। बाद में फिर क्या होगा कि आपको बहुत सारा जब कोर्स यहाँ पर हो जाएगा तो फिर उसको कवर करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए देरी ना करें, अगर इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप कोर्स की पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए रिलेशन फंक्शन को जानने से पहले हमें सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेट्स क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर। देखिए सेट थ्योरी पर पूरी अलग से सीरीज मैंने दोस्तों बनाई है अपने पुराने चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि सेट्स को दोस्तों अभी पढ़ाना एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके टॉपिक में रिलेशन फंक्शन है। लेकिन रिलेशन फंक्शन को करने से पहले आपको सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सेट्स एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको बस इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों, वो सेट फॉर्म करते हैं, नेचुरल नंबर सेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जितने भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अलावा रेशनल नंबर है, और इसके अलावा हमारे जितने भी आपके नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या करते हैं, सेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है, जैसे कि मैं बोलता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो दोस्तों ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोलूँगा एनी 5 नेचुरल नंबर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग नेचुरल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली जैसे मैं बोलता हूँ 5 बेस्ट फिल्म, ठीक है, तो 5 बेस्ट फिल्म में आपका क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफरेंट हो सकता है इसकी, क्योंकि हो सकता है इसके कई सारे जो आंसर हैं वो आ सकते हैं। क्योंकि अब ये डिपेंड करता है, किसी को हो सकता है कि इंग्लिश फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हो, किसी को हो सकता है कि थोड़ा मसाला फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हो, किसी को भाई एक्शन फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो 5 बेस्ट फिल्म है उसकी अगर आप कैटेगरी बनाएंगे तो वो यूनिक नहीं होगी, वेल डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि जो 5 जो सबसे हाईएस्ट कमाने वाली फिल्म होंगी, तो वो आंकड़ा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें आप किसी की पर्सनल चॉइस नहीं रह जाएगी। तो वो आपका क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे सेट है, सेट को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं और इसके अंदर के एलिमेंट्स को दोस्तों हम इस तरह से शो करते हैं। तो ऐसे ही 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इस तरह से शो किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके बीच में ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो दोस्तों वो चीज़ आप एक अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आज का टॉपिक दोस्तों हमारा है रिलेशन फंक्शन, तो उसमें हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस वीडियो को देखने से पहले आप सेट्स थ्योरी को थोड़ा क्लियर कर लेना। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, चाहे आपको सेट्स नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेट क्या होता है, इससे पहले हमें दोस्तों आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है दोस्तों, इस तरह से ब्रैकेट में अगर आपके 2 नंबर लिखे जाते हैं जिनका कि ऑर्डर फिक्स होता है, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ध्यान रखना कि दोस्तों ये कोई सेट नहीं है। सेट आपका क्या होता है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखा था है, कोई इसको समझेगा कि इट इज अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। नो, इट इज नॉट अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। एक्चुअली दोस्तों क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें आपका क्या होता है, 2 जो आपके
एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर होता है दोस्तों फिक्स होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है दोस्तों, ये डिफरेंट सेट का हो सकता है, ये दोस्तों डिफरेंट सेट का एलिमेंट हो सकता है, तो इसको जनरली हम ऑर्डर्ड पेयर से शो करते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर को जैसे एग्जांपल देखा जाए तो भाई जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं भाई 1, 2, जैसे एक आपका पॉइंट है उसकी हमने पोजीशन को दिखाया, तो मान लेते हैं ये 2, 1 पे है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1, तो 2, 1 एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक ऑर्डर्ड पेयर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बहुत सिंपल से नियम है लेकिन आप बहुत आसानी से इसको जान सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब यह है कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं A1 B1 और A2 B2, दोस्तों हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये इक्वल कब होंगे, जब A1 बराबर A2 होगा, B1 बराबर क्या होगा, B2 होगा। इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। सिमिलरली एक चीज दोस्तों ध्यान में रखना कि भैया जो A1 B1 है वो डज नॉट इक्वल टू होता है B1 A1 के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं से आपका नियम निकल कर आता है, क्योंकि अगर आपका A1 B1, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि A1 B1 बराबर A2 B2 तब होगा जब A1 बराबर A2 होगा, B1 बराबर B2 होगा। इसी तरह से A1 B1 डज नॉट इक्वल टू B1 A1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि A1 और B1 को बराबर होना चाहिए और B1 और A1 को बराबर होना चाहिए। अब अगर A1 और B1 अगर डिफरेंट है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो A1 B1 बराबर B1 A1 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब A1 बराबर B1 होगा तो उसी केस में क्या हो सकता है कि भाई जो A1 B1 है वो बराबर क्या होगा, B1 A1 के होगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। यानी कि जैसे 1 1 है तो 1 1 बराबर ऑफ कोर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा, ठीक है। तो A1 और B1 को बराबर होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर ये एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड करेगा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें समझने की हैं जो कि है, मैंने पहले ही बोला आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है दोस्तों A एंड B। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो मान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट में मान लेते हैं A हमारे पास कोई दोस्तों एक सेट है और B दूसरा सेट है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे एक जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, जितने भी सेट है ऑर्डर्ड पेयर का A, B, ठीक है, यानी कि दोस्तों A के कुछ एलिमेंट होंगे, B के कुछ एलिमेंट होंगे और इनसे दोस्तों जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सब का दोस्तों इस तरह का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट बोलते हैं। जैसे कि A क्या होगा, A से बिलोंग करेगा, B जो सेट होगा वो B से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको हम A क्रॉस B से दिखाते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B का मतलब क्या है, A क्रॉस B का मतलब सीधा सा है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ठीक है, A और B के एलिमेंट से, जहां पर A पहले वाले सेट का एलिमेंट होगा, B दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होगा, तो उन सब का जो सेट होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। ये जो फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की इसको हम सेट बिल्डअप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डअप मेथड। वैसे जनरली ये जो मेथड थी जो हमने ऊपर दिखाई थी 1 2 3 4 5, इसको दोस्तों बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन के सेट को। तो यहाँ पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से दिखा रहे हैं। ये आप ध्यान में रखना कि A क्रॉस B में क्या होंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे और जिसमें आपका क्या होगा, A पहले वाले का एलिमेंट होगा, B दूसरे वाले का एलिमेंट होगा। जैसे कि मान लेते हैं A बराबर है 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है, और B बराबर में मान लेता हूँ 4 5 मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो अगर मैं A क्रॉस B निकालने कहूँगा तो कैसे होगा, देखिए ऐसे बनाना 1 2 3 और यहाँ पर बनाएंगे 4 5। तो कैसे बनेगा, देखिए पहले 1 का 4 के संग, 1 का 5 के संग, ठीक है। तो ऐसे बनेगा 1 4 1 5, ठीक है। अगला क्या होगा, 2 का 4 के संग, 2 का 5 के संग, 2 का 4 और फिर 2 का 5। फिर इसके बाद क्या बनेगा, 3 का 4 के संग और 3 का 5 के संग, ठीक है। ये है A, ये है B। तो एक्चुअली इन सब का दोस्तों जो सेट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑफ A, B सच दैट A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ A। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप B क्रॉस A निकालेंगे तो B क्रॉस A दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का 1, तो आपका क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3। इसी तरह से क्या हो जाएगा 5 1 5 2 5 3, ठीक है। यहां से अब क्लियरली है दोस्तों कि जो A क्रॉस B होता है वो जनरली डज नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर जनरली नहीं होता है। आप यहाँ पर से क्लियरली दे सकते हैं। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो जनरली A, B डज नॉट इक्वल टू होता है B, A के,
ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर्ड पेयर को दोस्तों कहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके पास दोस्तों अगर आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ठीक है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में ऑर्डर्ड पेयर को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये आपकी ए होगी डिस्टेंस और ये आपकी क्या होगी, बी होगी। इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट करने वाली हैं, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। देखिए सबसे पहले तो आप बात करेंगे, देखिए ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट की। आप देखिए ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों इसमें 3 है, जबकि एन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने आए, 1 2 3 4 5 है, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि दोस्तों जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मान लेते हैं कि ए और बी में से अगर कोई भी इनफाइनाइट हो जाए, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 से लेकर अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, और बी आपका क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये तो आप श्योर समझ लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर इनफाइनाइट है तो फिर इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इनफाइनाइट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इनफाइनाइट। मतलब कि दोनों में से एक में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये दोनों भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज है कि मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी अगर नल आता है, नल का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी में से दोनों के, ए और बी में से दोस्तों क्या होगा, एक आपका क्या होगा, नल सेट होगा। ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए इन दोनों में से अगर एक नल सेट है, नल का समझते हैं ना कि यानी कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर ए बराबर नल सेट है, एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी, ठीक है, यानी कि खाली है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम शो करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। देखिए अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, ठीक। रिलेशन क्या है दोस्तों, रिलेशन का मतलब यह है सिंपली कि देखिए अभी तक हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम एसोसिएट कर रहे थे एलिमेंट्स को, आपने देखा कि भाई ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में आपका क्या है भाई, ए कॉमा बी सच दैट A is the element of A and B is the element of B। अब दोस्तों यहाँ पर हमने A और B के बीच में एसोसिएशन तो कर दिया, लेकिन कोई भी आपका इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हमने इनको एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं A बराबर है 1 2 3 एंड B बराबर, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 4 and 5, चलो मैं मान लेता हूँ 2 and 6 मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ठीक है, या मैं अब एक निकालता हूँ ए रिलेशन विद बी है, और मैंने रिलेशन इस तरह का निकाला है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। मतलब कि जो एक एलिमेंट है ए का, वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए बी के, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह का दोस्तों मैंने बना दिया, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आपको पता है भाई क्या क्या आएगा, ये आएगा 1 2, ठीक है, 1 6, और इसके अलावा 2 6, सॉरी 2 2। अगर आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, 1 2 1 6 2 2 2 6, ठीक है भाई। इसके अलावा आएगा 3 2 एंड 3 6, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों हैं ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब आप अगर रिलेशन की बात करें, ए रिलेशन विद बी, मान लेते हैं रिलेशन बी क्या क्या है कि भाई ए को लेस देन बी से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है, देखिए आप यहाँ पर देखिए कि जो ये ए है ये बी है, तो 1 2 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 6 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 2 दोस्तों इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 2 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 3 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, 3 6 दोस्तों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब क्या है, सिंपली रिलेशन का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों ए और बी को दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी रूल या नियम के अकॉर्डिंग रिलेट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट जो ये रिलेशन जो दोस्तों आया है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों जो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिलेशन क्या होते हैं दोस्तों, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मान लेते हैं ए एंड बी आपके पास दो सेट हैं, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सबसेट के बराबर होता है,
ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर समझ सकते हैं। रिलेशन का मतलब क्या है कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स है उनको आपस में किसी गणितीय नियम के आधार पर उनको रिलेट करना है, तो दैट इज नोन एज अ रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन है कि 1 इज लेस देन 2, 1 और 6 के बीच में रिलेशन है 1 इज लेस देन 6। ऐसे ही दोस्तों कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप क्या करते हैं, कोई भी नियम कुछ भी रूल नहीं होता, बस आप क्या कर देते हैं, एलिमेंट को आपस में एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रिलेशन में क्या करेंगे, आप उनके बीच में कोई ना कोई नियम रखेंगे और उस नियम के अकॉर्डिंग आपस में उनको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रिलेशन। तो फ्रॉम हियर कि भाई आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बात करेंगे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, भाई कितने रिलेशन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, ये सीधी बात है कि भाई रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे रिकॉल करना पड़ेगा, सेट थ्योरी पर जाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं ए कोई आपका सेट है और उसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और मान लेते हैं बी इसका सबसेट है। तो ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं, तो एक्चुअली जो कितने सबसेट बन सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर n सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए में अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि उसके 8 सबसेट दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों नियम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि आर क्या है दोस्तों, एक तरह से सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। मान लेते हैं ए में n एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है, तो यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, nm। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके सबसेट निकालना है। जैसे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, n, तो इसके सबसेट कितने होंगे दोस्तों, 2 की पावर nm। ओके, तो 2 की पावर nm दोस्तों क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन एक्चुअली क्या है दोस्तों, सबसेट है। तो वही दोस्तों यहाँ पर से डेफिनेशन है। तो 2 की पावर nm यानी कि 2 की पावर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, सो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई एक सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट हैं और एक सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4। ऐसे करके दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 12 रिलेशन दोस्तों इसमें बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें इसके डोमेन एंड रेंज की। ठीक है भाई, डोमेन एंड रेंज क्या हो सकता है रिलेशन का। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से इसको बताऊंगा कि अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके सामने दोस्तों एक रिलेशन आया, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो ये पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, इसका डोमेन होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, अगर आप निकालेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों, ये है 1 2 3, मतलब आपको रिपीटेशन नहीं करना है, ध्यान रखना 1 2 3, ये इसका दोस्तों क्या आ गया, डोमेन आ गया। ठीक है, अब ऐसे दोस्तों आप क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे इसकी। अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जो पीछे वाला एलिमेंट है 2 6। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कि एनी रिलेशन, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ये इस तरह से होता है ए सच दैट, ठीक है, जहां पर a, b इज द एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, तो जो ये पहला वाला एलिमेंट होता है दोस्तों, इसको क्या बुलाता है, डोमेन बुलाया जाता है। इसी तरह से अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि जो b वाला एलिमेंट है, a, b सच इज द एलिमेंट ऑफ r। ध्यान रखना कि a, b रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का डोमेन एंड रेंज निकालने बैठे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास a कोई एलिमेंट है और a कोई सेट है, b कोई सेट है, और आप दोस्तों क्या करते हैं कि इसके ये आपका इसमें क्या कर बनाते हो, आप ए क्रॉस बी निकालते हो, फिर उसका आप सबसेट निकालते हो, और फिर उसके सबसेट के जो एलिमेंट होंगे तो ए के वो एलिमेंट जो कि रिलेशन में है, और इसी तरह से बी के वो एलिमेंट जो कि रिलेशन में, तो ए के वो जो एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर होंगे, वो डोमेन ऑफ आर कहलाएंगे, और बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन में होंगे वो रेंज ऑफ आर कहलाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपने दोस्तों समझना है। ठीक है, ये ए और बी के एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये ए के अगर आप देखा जाए तो जो डोमेन ऑफ आर होगा वो क्या हो सकता है, ए का सबसेट होगा। इसी तरह से जो डोमेन ऑफ रेंज ऑफ आर होगा वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखें तो डोमेन ऑफ आर बराबर होता है पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, a, b इज द एलिमेंट ऑफ आर, एंड रेंज ऑफ आर क्या होता है, b, a, b इज द एलिमेंट ऑफ आर। यहां पर से आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक सेट है 2 4 5 और b बराबर ये दूसरा सेट दिया हुआ है, और एक आपके सामने रिलेशन दिया हुआ है
x रिलेटेड विद y व्हेन x डिवाइड्स y, यानी कि जब x y को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर आप दोस्तों इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 8, इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 8, ऐसे ही करके 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 8, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने आज का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना, हमने उसका एक सबसेट निकालना है जिसमें रिलेशन इस तरह का है, ठीक है। तो मैं सीधे डायरेक्टली क्या करूंगा दोस्तों, रिलेशन बनाऊंगा। देखिए कैसे मैं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर चेक करूंगा। देखिए क्या 2 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो 2 सिर्फ 2 को डिवाइड करता है। ऐसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाई 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 2 क्या करता है, 4 को डिवाइड करता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो 2 है वो 6 को डिवाइड करता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 2 क्या करता है, 8 को डिवाइड करता है। भाई 2 को डिवाइड करता है, 4 को करता है, 6 को करता है, 8 करता है। अब 4 को देखेंगे, 4 1 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 3 को नहीं करता, 4 सिर्फ क्या करता है, 4 को डिवाइड करता है। ऐसे ही 4 6 को नहीं करता है, फिर 4 क्या करता है दोस्तों, 8 को डिवाइड करता है। ऐसे अगर हम 5 की बात करें तो किसी को भी डिवाइड नहीं करता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का दोस्तों आपका सबसेट है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये पहले एलिमेंट है दोस्तों वो क्या होंगे, इसके डोमेन को शो करेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है दोस्तों, ये है 2 4, ये दोस्तों इसका डोमेन हो गया। और इसकी बात करेंगे रेंज की, तो रेंज दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से आप देख सकते हैं 2 4, आप पीछे का एलिमेंट देखें 2 4 6 8 एंड देन अगेन 4 आया है, तो 2 4 6 8, दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का जो हमने पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो। संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।